हैं 12M। इस समय हम मौजूद हैं 12M स्टैंड रोड पर और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और साफ तौर पर इस होर्डिंग में आप देखिए कि किस तरह से स्वागत करते हैं हम लिट्टी विथ मांझी के साथ। और यहाँ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है वह हैं बिहार सरकार के मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन एवं लघु सिंचाई मंत्री जो संतोष सुमन है वह उनका स्वागत किया है। और अंदर में जो है वह लिट्टी चोखे की पार्टी चल रही है जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो विजय चौधरी हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं वह भी पहुंचे हैं। और मीडिया की एंट्री जो है वह बैन कर दी गई है, इसमें मीडिया नहीं जा सकती है। और उसके बाद बिहार में जिस तरह से एनडीए एकजुट है उसको लेकर लगातार जो है यह कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। कभी एनडीए की तरफ से कभी बीजेपी की तरफ से पार्टी दी जाती है तो कभी जेडीयू की तरफ से जो है दही चूड़ा की पार्टी दी जाती है। और अब खुद एनडीए के जो घटक दल हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब उसकी तरफ से भी जो है यह लिट्टी चोखा की पार्टी दी गई है। और इसमें जो अभी जो 6 बजे का समय है उसमें भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम जो है आपको मांझी जी के घर के जो सरकारी आवास है 12M स्टैंड रोड वहां से दिखा रहे हैं कि पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जो है वह बाहर आ रहे हैं। और 15 मिनट की भेंट मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री जो है संतोष सुमन से। और हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे खुद पूरे पटना में बिहार के मुख्यमंत्री घूमते हैं वो उस व्हीकल से बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वह सीधी तस्वीरें आपको जीतन राम मांझी के यहाँ से के आवाज से दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए जो है वो बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रणाम किया है। और साइड में जो है विजय चौधरी जो है वह बैठे हुए हैं। और अब जो लिट्टी विथ मांझी है उस पार्टी से जो है खुद बिहार के मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अंदर जो है वह खुद रत्नेश सत्ता जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम जो है वह खुद अंदर जो है लिट्टी पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। और खुद इन सभी का जो स्वागत है बिहार के मंत्री संतोष सुमन और उसके बाद जो उमेश कुशवाहा आइए बात सुनाते हैं। हाईटी था और आप लोग को मालूम है कि हमारे अभी सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। और सब लोग हम लोग जो है माननीय जो सबसे पहले तो माननीय सुमन जी के द्वारा जो हम पार्टी के द्वारा जो दिया गया है हाईटी इसके लिए मैंने बड़ी प्रसन्नता है और ढेर सारी उनको शुभकामना है। लजीज व्यंजन के साथ चुनावी चर्चा भी तो हुई होगी। लीजिए हम लोग तो सब तमाम जो एनडीए घटक दल के सभी लोग लगे हुए हैं एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक के 2025 में एक ही मिशन है हम लोग का, एक ही लक्ष्य एक ही उद्देश्य है। मिशन है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इसकी कामयाबी के लिए सब लोग लगे। मांझी जी अब कहीं से कोई नाराजगी नहीं देखी मांझी जी? कहीं नहीं, हमारे एनडीए घटक दल के तमाम जो नेता हैं शीर्ष नेतृत्व है सब लोग में आपसी नीचे से लेकर ऊपर तक के सब लोग आपसी तालमेल में। तो कोई आप लोग सीट का मामला ये है थोड़ा सीट के लिए यहाँ लीजिए एकजुटता, इसमें कोई दो मत है क्या? तमाम एनडीए घटक दल के जो नेता हैं सब एक मंच पर है, एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पर है। तो आपने साफ सुना कि जो उमेश कुशवाहा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है और 2025 में 225 सीटों पर हम जो है वह डटे रहेंगे। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो हाईटी पार्टी दी गई थी जीतन राम मांझी की तरफ से उसमें शिरकत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आए थे और तमाम जो मंत्री हैं अब एक एक करके जो है वह पहुंच रहे हैं। चाहे रत्नेश सदा की बात कर ली जाए, चाहे आपको जनक राम की बात कर ली जाए या तमाम एनडीए घटक के जो भी मंत्री हैं वो सभी के सभी 12M स्टैंड रोड जो जीतन राम मांझी का सरकारी आवास है वहां पहुंच रहे हैं। लिट्टी विथ मांझी वोट दिया है आपने, क्या वजह हुई कि एनडीए नेताओं का अपना? एक परंपरा रही है यहाँ पर चूड़ा दही का, खिचड़ी का और उसके बाद लिट्टी चोखा। तो खिचड़ी का प्रोग्राम चल गया,
चूड़ा दही का प्रोग्राम चल गया। इसके बाद लिट्टी चोखा बच रहा था, तो लिट्टी चोखा के लिए माननीय महामहिम से और माननीय नीतीश कुमार जी से समय लिया। आज का समय उन्होंने दिया था और आज इसका आयोजन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार यहाँ से चले गए, बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज से मिलने जुलने के पर्पज से हम लोग किए थे वो सफल रहा और अभी शहर से महामहिम राजपाल दिया। बजट में कैसा रहा बिहार के लिए, इससे काफी हम समझते हैं बजट बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम विशेषता का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जिसमें बिहार भी आता है उसके विकास के लिए कोई भी कसर हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गत साल का भी बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया, ये समझते विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे पास और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बहुत सी आवाज़ें इसकी थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया और देखा गया कि मखाना बोर्ड का गठन। आप देखो कि कोसी नदी है, कोसी नदी के जितने भी वितरणी हैं उसका रख रखाव और प्रकार से ये भी चलते बहुत तरह की बात होती है। इसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है, इसको देखा गया। आप देखा कि साहब पटना में एरोड्राम जो बन रहा है उसका और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने किया। यहाँ IIT है, इसका सुदृढ़ीकरण की बात की। तो इस तरह से बिहार के लिए जब ये बातें हो रही थी, समूचे पार्लियामेंट के लोग यही कर रहे हैं कि सब बिहार का बजट है, सब बिहार का बजट है। तो कहने का मतलब है कि आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं होता उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए किया है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बात सही है, साबित कर दिया कि विकसित भारत जो 2045 में बनाने की बात है उस ओर के लिए जो बजट है बहुत सापेक्ष बजट है, बहुत कारगरी बजट है। इसमें किसानों का, मजदूरों का, छोटे छोटे वेंडरों का और फिर वैसे लोगों को जो पलायन करते हैं उनको रोकने का भी इंतजाम किया गया है। कोई 100 वर्ष पलायन कर सकता है, आवश्यकता वर्ष पलायन नहीं कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ बिहार का बजट है, ये बहुत अच्छा बजट है। बिहार को इससे बहुत फायदा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। 2025 में इसका फायदा मिलेगा। 2025 को लेकर भी चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी को बनाए हुए चिट के ऊपर चर्चा हुई। देखिए नहीं, ये राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होती है, राजनीतिक बात आप लोग कर लेते हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी, सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह एनडीए के 5 यूनिट पर साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोगों का 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। जिसके के बहाने 2025 साधने की तैयारी है। देखिए कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं, इस मिलन जुलन से आप लोगों को जो कहने का जो मौका मिलता है वो मौका खत्म हो। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार
सेवा में है वास्तु विहार।